नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। दिल्ली की सड़कों पर रात के 2 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट भी धुंधली दिख रही थी। मैं और अमन एक ढाबे पर चाय पीकर अपनी जीप की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार ने ब्रेक मारे और सीधा बिजली के खंभे से टकराते टकराते बची। धड़ाम। हम दौड़कर वहां पहुंचे। कार के अंदर एक नौजवान स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे कांप रहा था। उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह पसीने से लथपथ था। हमने उसे बाहर निकाला। पानी। कोई मुझे मारना चाहता है। वो पीछे है। वह लड़का बड़बड़ा रहा था। अमन ने पीछे अंधेरी सड़क की तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा। शांत हो जाइए। अमन ने उसे पानी पिलाया। कोई नहीं है वहां। क्या देखा आपने? लड़के ने डरी हुई आंखों से अमन को देखा। मैंने देखा, मेरी पिछली सीट पर कोई बैठा था। उसने मेरा गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने ब्रेक मारा तो वो गायब हो गया। अमन ने कार की पिछली सीट चेक की। वहां कोई नहीं था। कार के दरवाजे लॉक थे। हवा का वहम है, मैंने कहा। नहीं, लड़का चिल्लाया। यह वहम नहीं है। पिछले 6 महीनों से कालिया मेरे पीछे पड़ा है। वह एक साया है। वह कभी भी आ जाता है। वह चाहता है कि मैं हवेली में ही कैद रहूं। अमन की आंखें सिकुड़ गईं। यह मामला एक्सीडेंट का नहीं, दिमाग का लग रहा था। अगले दिन हम उदय को छोड़ने उसकी रियासत रामगढ़ हवेली गए। हवेली शहर से दूर जंगलों के बीच थी। देखने में शानदार, लेकिन अंदर से किसी जेल जैसी। हर गेट पर पहरेदार था। हवेली के हॉल में ठाकुर बलदेव सिंह ने हमारा स्वागत किया। वह बहुत ही फिक्रमंद लग रहे थे। शुक्रिया अमन साहब, आप उदय को सही सलामत ले आए, बलदेव ने कहा। मैंने इसे मना किया था कि रात में बाहर मत जाओ। इस, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसे लगता है कोई कालिया है जो इसे मारना चाहता है। क्या आप मानते हैं कि कोई कालिया है? अमन ने पूछा। बलदेव ने गहरी सांस ली। डॉक्टर कहते हैं यह सब उदय के दिमाग का फितूर है। उसके माता पिता की मौत के बाद वह सदमे में है। उसे पैनिक अटैक आते हैं। मैं इसे लंदन भेजकर इसका इलाज करवाना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही यह हवेली से बाहर निकलता है, इसकी हालत बिगड़ जाती है। इसलिए मजबूरी में मुझे इसे यहीं अपनी नज़रों के सामने रखना पड़ता है। तभी नौकर चाय लेकर आया। बलदेव ने खुद चाय का कप उठाया, उसे सूंघा, एक घूंट पिया और फिर उदय को दिया। पी लो बेटा, मैंने चेक कर लिया है, इसमें जहर नहीं है। यह दृश्य बहुत ही अजीब था। मामा का प्यार या मामा का डर। अमन ने मुझसे फुसफुसा कर कहा। पिद्दू, गौर किया? उदय के मामा बलदेव ने कहा वो इसे लंदन भेजना चाहते हैं, लेकिन उदय की हालत का हवाला देकर उसे यहीं रोके हुए हैं। हमें यहाँ एक रात रुकना चाहिए। मुझे देखना है कि यह दौरा पड़ता है या डाला जाता है। रात का खाना खाने के बाद उदय अपने कमरे में चला गया। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर था। दरवाजे पर बाहर से कुंडी नहीं थी, लेकिन बलदेव ने 2 गार्ड्स को दरवाजे पर खड़ा कर दिया था।
कोई अंदर नहीं जाएगा, बलदेव ने सख्त आदेश दिए। अमन और मैं गेस्ट रूम में थे, लेकिन अमन सोया नहीं। वह खिड़की से उदय के कमरे की बालकनी को देख रहा था। रात के 3 बजे अचानक उदय के कमरे से चीखने की आवाज आई। बचाओ, वो आ गया। हम दौड़कर ऊपर गए। गार्ड्स ने दरवाजे खोले। उदय बिस्तर पर कोने में दुबका हुआ था। उसके हाथ में एक लाल रंग का कागज था। वो आया था, उसने यह खत मेरे तकिए पर रखा। उदय रो रहा था। अमन ने कमरे का मुआयना किया। खिड़कियां अंदर से बंद थी। दरवाजे पर गार्ड्स थे। कमरे में कोई और नहीं था। कहीं कोई गुप्त रास्ता भी नहीं था। अमन ने वह खत उदय के हाथ से लिया। उस पर लिखा था, आज बच गया, लेकिन कल नहीं बचेगा, कालिया। बलदेव भी दौड़ते हुए आया। उन्होंने उदय को गले से लगा लिया। देखा, मैंने कहा था ना, इसे दौरे पड़ते हैं। बंद कमरे में कोई खत कैसे रख सकता है? यह खत इसने खुद अपनी जेब से निकाला होगा और अब ड्रामा कर रहा है। उदय चिल्लाया, नहीं मामा जी, मैं पागल नहीं हूं। मैंने परछाई देखी थी। अमन चुपचाप खड़ा था। उसने उस खत को देखा, फिर बिस्तर को, और फिर दरवाजे के नीचे के गैप को। पिद्दू, अमन ने शांत आवाज में कहा, चलो, मुझे जवाब मिल गया है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर तनाव था। उदय की हालत बहुत खराब थी। वह पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। बलदेव ने कहा, अमन साहब, अब आप देख ही चुके हैं। मैं आज ही वकील को बुलाकर उदय की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लूंगा, क्योंकि यह लड़का अपनी देखभाल नहीं कर सकता। अमन ने चाय का कप रखा और खड़ा हो गया। जल्दबाजी मत कीजिए ठाकुर साहब। उदय पागल नहीं है, उसे पागल बनाया जा रहा है। बलदेव गुस्से में खड़ा हो गया। क्या मतलब? अमन ने जेब से कल रात वाला खत निकाला। कल रात उदय का कमरा बंद था। खिड़कियां बंद थी। कोई इंसान अंदर नहीं आ सकता था। तो खत कैसे आया? अमन ने अपनी जेब से एक पतला सा धागा और एक चुंबक निकाला। पिद्दू, याद है, कल रात उदय के कमरे के दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह थी और उदय का लोहे का पलंग दरवाजे के काफी करीब था। अमन ने डेमो देना शुरू किया। मैंने जांच की। पलंग के पाए के नीचे एक बहुत छोटा सा हुक लगा है, जो कल दोपहर तक नहीं था। अमन ने बलदेव की आंखों में देखा। ठाकुर साहब, आप उदय को रात में दवा देते हैं, जिससे उसे गहरी नींद आए और थोड़े से हेलुसिनेशंस हों। जब वह बेहोश होता है, तो आप दरवाजे के नीचे से एक पतले तार के सहारे यह खत अंदर सरकाते हैं और उसे चुंबक या हुक से उसके बिस्तर के पास खींचते हैं। या फिर आप सुरक्षा के नाम पर जब उसका कमरा चेक करने आते हैं, तब चुपके से खत रख जाते हैं। बकवास, बलदेव चिल्लाया। सबूत क्या है आपके पास? अमन ने मेज पर रखा अखबार उठाया। सबूत यह है ठाकुर साहब, यह लाल कागज। यह कोई धमकी वाला खत नहीं। यह उसी ब्रांड का कागज है जो आप अपने सिगार के डिब्बे में इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपके कमरे के कूड़ेदान में ऐसे कई लाल कागज के टुकड़े देखे हैं। अमन ने उदय की तरफ देखा। उदय, कार में पिछली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन कार की पिछली सीट के नीचे एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर छुपाया गया था, जिसे मैंने कल रात ही ढूंढा है। एक्सीडेंट से ठीक पहले उसमें से मरने की आवाज़ें प्ले की गई थी।
और रिमोट आपके प्यारे मामा जी के पास है। उदय सन्न रह गया। मामा जी, आप? बलदेव का खेल खत्म हो चुका था। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तू कमजोर है उदय। यह रियासत, यह पैसा, यह सब संभालने के लायक मैं हूं, तू नहीं। तू तो बस विदेश जाकर ऐश करना चाहता था। मुझे तुझे रोकना था, और डर से बड़ी जंजीर कोई नहीं होती। अमन ने पुलिस को इशारा किया, जिसने उन्हें पहले ही बुला लिया था। डर की जंजीर अब टूट चुकी है ठाकुर साहब। अब असली जंजीर पहनने की बारी आपका है। उसके कुछ दिनों बाद उदय ने वह हवेली छोड़ दी। उसने अपना बिजनेस शुरू किया, और वह अब डरा हुआ लड़का नहीं था। वापस आते वक्त मैंने अमन से पूछा, अमन, तो यहाँ मामा जी ने भूत का नाटक किया था? अमन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ पिद्दू, भावनाएं अलग थीं, लेकिन हथियार वही था, धोखा। और मकसद वही था, कंट्रोल करना। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।